गांव था जहां गोपाल का परिवार बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। गोपाल दूसरों के खेत में मजूरी करने जाया करता था और उसकी पत्नी करुणा दूसरों के घर खाना पकाना, झाड़ू पोछा करना ये काम किया करती थी। साथ ही साथ करुणा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे जितना भी समय मिलता वह पूजा पाठ करने लगती। अरे रमा, बस करो, उठो वहां से। जब देखो तब भगवान के सामने जाकर बैठ जाती हो। तुम्हारे भगवान ने आज तक हमें दिया ही क्या है? दिन ब दिन हमारी हालत बदतर होती जा रही है। तुम्हारे भगवान को यह नहीं दिखता क्या कि हम कैसे जी रहे हैं? सर्दी का मौसम है और हमारे पास ढंग का कंबल तक नहीं है। कभी खाना नसीब होता है तो कभी नहीं। आप चिंता क्यों करते हो जी? भगवान है ना, सब संभाल लेंगे। थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल भगवान हमारी तरफ जरूर देखेंगे। क्या सब्र रखूं रमा? इतने सालों से यही सुनता आ रहा हूँ, आज ठीक होगा, कल ठीक होगा। ऐसे करते करते कितना समय गुजर गया है। बर्दाश्त की भी हद होती है रमा। आखिर भगवान हमारी तरफ क्यों नहीं देखता? हमारे पास ना ही पैसे हैं, ना ही ढंग का खाने पीने को मिलता है। दिन भर मेहनत करता हूँ, फिर भी थोड़ी सी मजूरी ही मिलती है। उसमें हम जैसे तैसे हमारे घर का गुजारा करते हैं। उसमें से हमारे पास 1 रुपया तक नहीं बचता। आप चिंता मत कीजिए। आप जमींदार से थोड़े पैसे मांगकर कुछ अनाज लेकर आना। घर में अनाज खत्म हो चुका है। शाम को खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। गोपाल चिड़चिड़ा होकर काम के लिए निकल जाता है। इधर गोपाल भी दिन भर कड़कड़ाती ठंड में काम करता है। शाम हो जाती है। रमा जब घर जा रही होती है तब उसे रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी सिक्के बांटते हुए दिखाई देता है। रमा उसे देख बहुत खुश हो जाती है और वह भी सिक्के लेने चली जाती है और उसे सिक्के मिल भी जाता है। वह खुशी से अपने घर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। बाबा रमा से कहते हैं, बेटी, मेरी एक मदद करोगी? बेटी, मैं बहुत गरीब हूं। मेरी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है जहां मैं रहता हूं। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अकेला ही रहता हूं। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूं। मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। क्या तुम मुझे अपना सिक्का दे सकती हो? बाबा, यह सिक्का मंदिर के बाहर एक बड़े आदमी बांट रहे थे। मैं उनसे लेकर आई हूँ। ठीक है बेटी, मैं मंदिर के पास जाता हूँ। रुकिए बाबा, आप रहने दीजिए। आप यही सिक्का ले लीजिए। एक तो आपकी तबीयत खराब है और मंदिर के बाहर बहुत बड़ी कतार लगी है लोगों की। बहुत बड़ी भीड़ है। आप इतनी देर तक खड़े नहीं रह पाओगे। आप मेरा सिक्का ले लीजिए। मैं अपने लिए दूसरा लेकर आ जाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। भगवान तुम्हें खुश रखे। इधर गोपाल अपने मालिक से बात करता है। मालिक, वो कुछ पैसे चाहिए थे। घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज घर में अनाज नहीं लेकर गया तो रात को भूखा ही सोना पड़ेगा। मदद कर दीजिए मालिक। ये तुम लोगों ने क्या नाटक लगा रखा है? तुम सबके सब काम चोर हो। काम तो ठीक से करते हो नहीं और पैसे मांगने में आगे रहते हो। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। 3 दिन का काम बचा है, वह पूरा करो, फिर तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अब जाओ। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काम पर लगो। अब क्या होगा? लगता है शाम को भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं कब तक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। और फिर रमा मंदिर की ओर निकल पड़ती है। लेकिन जब वह जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं रहता। रमा उदास होकर घर की ओर चली जाती है। घर पहुँचने के बाद गोपाल गुस्से में रमा से बोलता है, ये क्या है रमा? तुम अब आ रही हो? इतनी देर कहाँ लगा दी? रमा ने मंदिर से आते समय हुई सारी कहानी गोपाल को सुना दी तो गोपाल कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है कि खुद के पास कुछ नहीं है और चली हो समाज सेवा करने। आप निराश मत होइए जी। शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा हो। क्या ईश्वर लगा रखा है? ईश्वर ने क्या दिया है हमें? एक सिक्का मिला था, वह भी तुम भलाई के चक्कर में दूसरे को दे आई। घर में खाने तक को एक दाना नहीं है। आज भूखा सोना पड़ेगा। तुम्हारा ईश्वर तो नहीं आने वाला हमारा पेट भरने। मालिक से बात की तो मुझे ही खरी खोटी सुनाने लगे। 1 रुपया तक नहीं मिला। देख लो, ये सहायता कर रहा है तुम्हारा ईश्वर। एक तो दिन भर मेहनत मजूरी करो और ऊपर से रात को भूखा सोना पड़े।
ये दोनों बहुत निराश हो जाते हैं और भूखे ही सो जाते हैं। तभी बाहर तेज से बारिश होने लगती है। ठंड और भी बढ़ जाती है। कड़कड़ाती ठंड और भूख के कारण दोनों को नींद नहीं आती। तभी दरवाजे पर कोई आता है। इतनी रात में बारिश में कौन हो सकता है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। कौन हो भाई और क्या चाहिए? भाई, मैं कपड़े बेचने का काम करता हूँ। आपके बगल के गांव में ही रहता हूँ। आज घर जाने में देरी हो गई है। ऊपर से बहुत बारिश हो रही है। कृपया करके मेरी एक मदद कर दोगे? कैसी मदद? आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, बस कपड़े ही बेच रहा था। और थोड़े बहुत कपड़े हैं जो नहीं बिके हैं। मेरे पास खाने का सामान है, लेकिन बनाने का कोई साधन नहीं। क्या तुम अपनी पत्नी से कहकर मेरे लिए खाना बना दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत तेज भूख लगी है। दरवाजे पर कौन है जी? और क्या बात है? पता नहीं रमा, कोई कपड़े बेचने वाला है। कह रहा है कि उसे बहुत भूख लगी है और खाने का सामान भी अपने साथ ही लेकर आया है। वह चाहता है कि तुम उसके लिए खाना बना दो। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। नहीं रमा, मैं उसे मना ही कर देता हूँ। पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। इतनी रात को एक अनजान आदमी को घर में लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। अब कहाँ तुम खाना बनाओगी? मैं बना देती हूँ। नहीं, आप उसे मना मत करिए। मैं खाना बनाकर दे सकती हूँ। उसमें क्या ही समय लगेगा। खाना खाकर वह यहाँ से चला जाएगा। क्या पता उसे सच में खाने की जरूरत हो। भूख की तड़प हमसे अच्छा और कौन जान सकता है। ठीक है रमा, तुम कहती हो तो मैं उसे भीतर बुला लेता हूँ। ठीक है भाई, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए खाना बना देगी। लाओ खाने का सामान मुझे दे दो। वह आदमी अपने खाने की थैली देता है और बोलता है, अपनी पत्नी से कहना, इसमें जितना भी सामान है सब सामान का खाना बना दो। रमा खाना बनाने लगती है और गोपाल से बोलती है, इसमें तो बहुत सारा सामान है। इतना सारा खाना वह खाएंगे? पता नहीं। नहीं रमा, कितने दिनों से भूखा है। उसने ही बोला है सबका खाना बना के दे दो। लो भाई। फिर गोपाल उस आदमी से कहता है, खाना बन गया है, खा लो। तुमने ही तो बोला था, सो मेरी पत्नी ने बना दिया। इतना सारा खाना? मुझे नहीं पता था इसमें इतना सारा खाना बन जाएगा। क्या तुम लोगों ने खाना खा लिया है? तुम हमारी छोड़ो, तुम खाना खाओ और जाओ यहाँ से। अरे भाई, गुस्सा क्यों करते हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुमने खाना नहीं खाया। एक काम करो, तुम दोनों भी साथ में ही खा लो। नहीं, ये खाना तुम्हारा है, तुम ही खाओ, हमें नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे? एक तो तुम्हारी पत्नी ने इतनी रात को जाकर मेरे लिए खाना बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है और इतना सारा खाना तो मैं अकेला नहीं खा पाऊंगा। तुम भी मेरे साथ ही खाना खा लो, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रमा और गोपाल वैसे भी भूख से तड़प रहे होते हैं। दोनों मान जाते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। फिर तीनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वह आदमी बोलता है, खाना खाकर मजा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। अच्छा भाई, अब मैं निकलता हूँ और ये मेरे कपड़े की थैली तुम रख लो। तुमने मेरे लिए खाना बनाकर दिया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। वैसे भी ये कपड़े थोड़े बहुत भीग गए हैं, अभी मेरे किसी काम की नहीं है और बाहर बारिश भी हो रही है। आपने साथ लेकर नहीं जा सकता, तुम रख लो। भाई साहब, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप यहीं रुक जाइए। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो वह बहुत चिंता में पड़ जाएगी। अब मैं चलता हूँ। वह आदमी चला जाता है। यह क्या? इस थैली में एक सिक्का वही है जो मैंने उस दिन बूढ़े बाबा को दिया था। यह कैसे हो सकता है? नहीं, रमा, ठीक से देख, शायद वह दूसरा सिक्का होगा। यह वही सिक्का है। उसे मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। उस सिक्का को मैं कभी भूल नहीं सकती। इसका मतलब ये आदमी जो हमारे घर आया था, ये कोई साधारण आदमी नहीं था। वह साक्षात भगवान थे जो हमारी मदद करने आए थे, जिन्होंने हमें खाना भी खिलाया और गर्म कपड़े भी देकर गए। यह मैंने क्या कर दिया? मेरे घर साक्षात भगवान आए थे और मैं पहचान ना सकी। तुम सही कह रही हो रमा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तो उनसे ठीक से बात तक नहीं की। साक्षात भगवान मेरे घर आए थे और मैं उनके दर्शन भी नहीं कर सका।
आज मुझे पता चला कि भगवान खुद तो किसी के सामने नहीं आते, लेकिन मनुष्य के रूप में ही आकर हमारी मदद कर जाते हैं। उन्हें कोई पहचान नहीं सकता, किसी का भी रूप लेकर आ जाते हैं। साक्षात भगवान ने आकर हमारे इस मुश्किल समय में हमारी सहायता की है।